कुछ बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी के बीबीसी को इंटरव्यू के हवाले से। एपीसी में तय हुआ था किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के इदारों के सरबराहों के लिए गए नाम पर हैरान हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद पर बराह रास्त इंतखाबात में धांधली और इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाने के इल्ज़ाम पर कहा कि उन्हें इंतज़ार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बीबीसी को इंटरव्यू। एपीसी में तय हुआ था किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो मियां नवाज शरीफ के इदारों के सरबराहों के नाम लेने पर हैरान हूँ। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद पर बराह रास्त इंतखाबात में धांधली और इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाने के इल्ज़ामात पर कहा है कि उन्हें इंतज़ार है कि नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि एपीसी में तय हुआ था किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मियां नवाज शरीफ के इदारों के सरबराहों पर नाम नहीं लेने पर हैरान हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद पर बराह रास्त इंतखाबात में धांधली और इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाने के इल्ज़ामात पर कहा कि उन्हें इंतज़ार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि एपीसी में हमने तय किया था किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ के इदारों के सरबराहों का नाम लेने पर हैरान हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI फैज़ हमीद पर बराह रास्त इंतखाबात में धांधली और इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाने के इल्ज़ामात पर कहा कि इंतज़ार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये बातें सारी तय हो गई थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, फिर उसको फॉलो करना चाहिए था, उसकी वायोलेशन नहीं होनी चाहिए थी। अगर बिलावल ठीक कह रहे हैं कि ये पीडीएम के इजलास में तय हो गया था कि किसी अदारे का नाम लेके जो है उसके ऊपर तनकीद नहीं होगी बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, तो मैं तवक्का रखता हूँ और मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए था। हैं उस पीडीएम के कंपोनेंट के, उन सबको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था जो भी चीज़ें तय हो गई थी। अब बिलावल का ये मुतालबा कि अगर आपने नाम लेके सरबराह और DGISI का नाम लिया है तो फिर आपको अब सबूत देने होंगे ताकि पीडीएम जो है वो उनका या तो साथ दे सके और या फिर वो ये बावर कर सके कि जो नवाज शरीफ कह रहे हैं वो दुरुस्त है। उन दोनों ने इंतखाबात में धांधली की थी जिसके सबूत आने बहुत जरूरी है। सिर्फ इल्जाम लगा देना जो है वो किसी सूरत भी काफी नहीं होता। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो पीडीएम की लीडरशिप को अब मुतमिन करें अपने उस बयान के ऊपर, और वो सबूत जो वो पेश करना चाहते हैं वो पीडीएम में पहले पीडीएम की लीडरशिप को दिखाने चाहिए ताकि उन्हें इत्मीनान हो सके कि जो इल्जाम नवाज शरीफ लगा रहे हैं उसके पीछे दस्तावेजी सबूत मौजूद है। अच्छा बुखारी साहब, ये भी बताइएगा, बिलावल भुट्टो के इस इंटरव्यू के बाद क्या अब पीडीएम की क़यादत में फूट पड़ सकती है? देखिए, मैं इस हद तक तो नहीं जाऊंगा कि स्प्लिट हो जाएगी पीडीएम इस हवाले से, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी एक बड़ी पार्टी के लीडर ने इसके ऊपर एतराज उठाया है तो उस एतराज का जवाब तो जरूर आना चाहिए। अब उसकी दो ही सूरतें हैं, या तो नवाज शरीफ ये कहें कि उनसे गलती हो गई है, वो मेरा ख्याल से इसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि वो जिस शिद्दत के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मौजूदा लीडरशिप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ना ही वो ढके छुपे अंदाज में बात करते हैं। और अगर ऐसा ही रवैया उन्हें जारी रखना है तो फिर उन्हें यकीनी तौर पर पीडीएम की लीडरशिप को ये पावर कराना होगा कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे हवाला जात और उसके पीछे सबूत जो है वो उनके पास है। ऐसा ना होने की सूरत में सिवाय इसके बदगुमानियां बढ़ेंगी जो अल्टीमेटली किसी वक्त में जाके फिर इनके एक दूसरे से अलग होने का बायस बने। लेकिन अभी हाल ही में इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरीके से इजलास हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, अब मुल्तान में होने वाला है, पेशावर में होने वाला है, फिर अल्टीमेटली लाहौर में भी होना है,
तो इन चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें तो तवक्को यही की जानी चाहिए कि पीडीएम की लीडरशिप बाहमी इत्तेफाक से, बाहमी रजामंदी से, बाहमी अंडरस्टैंडिंग से इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेगी, ताकि उनकी जो कैंपेन है इस हुकूमत के खिलाफ उसके ऊपर नेगेटिव असरात ना मुरतब हों। अच्छा, बुखारी साहब, बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि नवाज शरीफ, इंतज़ार हम करेंगे कि नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो हुकूमत बार बार उनको वापस लाने की बातें कर रही थी, नवाज शरीफ सिर्फ इस वजह से ये बयानबाजी ही कर रहे थे, या वो वाकई अब सबूत रखेंगे और पीडीएम की क़यादत को इकट्ठा रखने की कोशिश करेंगे? देखिए, बिलावल की तरफ से ये कहना कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ जवाब दें, ये बड़ी सेंसिबल बात है। उन्होंने अगर एक एतराज़ उठाया है तो नवाज शरीफ को मौका देना चाहते हैं कि वो उसकी वजाहत करें, और नवाज शरीफ को वजाहत करनी चाहिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में फिर बदगुमानियां भी बढ़ेंगी, और जो हुकूमत की तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा है पीडीएम के ऊपर, कोई इसको अचार पार्टी कहता है, कोई इसको मिक्स अचार पार्टी कहता है, उन तस्वुरात को फिर इससे हवा मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब जो है उन्हें चाहिए कि वो रब्ता करें बिलावल से, और जो भी कुछ उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर वो इतनी खौफनाक एलिगेशन लगा रहे हैं मुसल्लह अफवाज के चीफ के ऊपर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर और DGISI के ऊपर, उन्हें यकीनी तौर पर इसके बारे में कुछ ना कुछ सबूत जो है वो बिलावल भुट्टो को देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं समझता हूँ कि इसमें इस इत्तेहाद के अंदर दरारें पड़ने का इम्कान जो है वो बहुत रोशन और वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, बुखारी साहब, हमने देखा कि नवाज शरीफ का ये जो बयानिया था, उनकी अपनी कुछ MNA MPs थे, वो इस बयानिए के ख़िलाफ़ थे, और फिर इसके बाद अब बिलावल भुट्टो का ये बयान सामने आना, इसके बाद क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ की अपनी जो पार्टी नून लीग है उसके अंदर फूट मज़ीद पड़ सकती है, उनके MNA MPs मज़ीद उनसे बदगुमान हो सकते हैं? देखिए, जमहूरी पार्टी में ये किसी न किसी इशू के ऊपर इख्तिलाफ राय की गुंजाइश रहती है, लिहाजा नवाज शरीफ के बयानिए से अगर उनकी पार्टी के कुछ लोगों को इत्तेफाक नहीं है तो ये एक अलग बात है। लेकिन पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 11 पार्टियां उसकी कंपोनेंट हैं, वहां से अगर इस तरह का एतराज उठेगा उनके बयानिए के ऊपर, तो फिर उसके लिए उन्हें मुतमिन करना जरूरी होगा कि उनके पास ऐसे क्या शवाहद और सबूत मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर वो इतनी बड़ी एलिगेशन लगा रहे हैं फौज की क़यादत के ऊपर। तो मेरे ख्याल से हमें इंतजार करना चाहिए कि नवाज शरीफ की तरफ से किस किस्म के रद्द अमल का इजहार होता है, फिर उसके बाद कुछ बात की जा सकती है इसके हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।